हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आप लोग का स्वागत है चैलेंज चॉइस एकेडमी में। आई होप कि आप लोग का पेपर बहुत अच्छा गया होगा। ठीक है भाई, मैथ्स का आपने 4 दिया, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बहुत ही ईजी लेवल का क्वेश्चन था। और सबसे ख़ास बात कि मैंने जो आपको करवाया आपके एग्ज़ाम में वही सारे क्वेश्चन आए थे। 25 में से 22 क्वेश्चन जो थे मैंने जो करवाया उसी से आए थे। ठीक है, चलिए फिर आज डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन मैंने जो करवाया आया, और आपको साथ के साथ मैं सॉल्यूशन बताऊंगा हर चैप्टर, हर मतलब क्वेश्चन का। ठीक है भाई, फिर देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन था, ये देखिए सेट जो आपका डी सेट है, सेट डी का फर्स्ट क्वेश्चन है। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था इसमें, द वैल्यू ऑफ 2-3 इंटू 2-3। इसमें देखो आप कहाँ पे गलती कर सकते हो मैं वही बताऊंगा आपको। देखो ये मैंने आपको ऑलरेडी करवाया था, सिलेक्शन एक्सप्रेस का एक सीरीज लेकर आया था, आपको पता ही होगा। तो वहाँ पे मैं आपको करवाया था भाई। देखो अगर ऐसा एक्सपोनेंट क्वेश्चन इस टाइप का आते हैं, देखो मैंने आपको ये बताया था। और सेकंड क्वेश्चन मैंने आपको बताया पूरा फॉर्मूला के जो जो इसमें यूज़ होते हैं। तो फिर इसको सॉल्व करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन नोट से आए थे आपके। तो पहला देखो इसको सॉल्व करते हैं। इसमें आप देखो गलती कहाँ करते हैं बच्चे। गलती आपने जो किया होगा ना, मेरे अकॉर्डिंग आप यहाँ पे गलती की होगी। आप क्या किया होगा, पहले इन दोनों पावर पे पावर को मल्टीप्लाई कर दिए होगा। ठीक है भाई, तो लेकिन ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। अगर ये क्वेश्चन इसका सही हुआ तो बहुत अच्छी बात है, अगर गलत है तो आप देखो मेरे अकॉर्डिंग आप यहाँ पे गलती कर सकते हैं। और ये बच्चे अक्सर यहाँ पे गलती करते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो बच्चे क्या सोचते हैं भाई, पावर पे पावर हमने पढ़ा, पावर पे पावर मल्टीप्लाई होते हैं। भाई वो ठीक है, लेकिन सबसे पहले आप तो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे ना। बोर्ड मास का रूल जो होता है, पहले ब्रैकेट सॉल्व कीजिए। तो ब्रैकेट में सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, सबसे छोटा उससे बड़ा, फिर देन उस सबसे बड़ा। तो सबसे पहले सब सॉल्व करेंगे। तो ये सब सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे आप, 2-3, 2 में उसके बाद -3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। -1 पावर -1 देन माइनस पावर 1। ठीक, अब यहाँ पे फिर देखो ब्रैकेट है, पहले ब्रैकेट के अंदर पूरा सॉल्व कीजिए, देन आपको आगे जाना है। एक मतलब होता है ना, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना होता है एक्सपोनेंट को। मैं आपको देखो स्टेप बाय स्टेप कर कर बताया था इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में, और भी बहुत सारा मैंने क्वेश्चन करवाया था एक्सपोनेंट का। आपको स्टेप बाय सॉल्व करना चाहिए था। देखो 2-3 करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे पावर 1 है, तो देखो यहाँ पे पावर 1 पे मैंने क्या बताया, कभी भी माइनस में होगा तो क्या होता है, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर चला जाता है। तो इसमें देखो -1 है पावर ना यहाँ पे, तो -1 होता है, क्या हो जाएगा भाई बताओ जल्दी, 1/1 हो जाएगा। कोई दिक्कत, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देन यहाँ पे एक हो जाएगा -1, यहाँ पे 1 लिखिए या नहीं लिखिए कोई दिक्कत नहीं, बट मैं आपको पूरा स्टेप टू स्टेप समझाता हूँ। आपको पता ही है कि मैं हर चीज़ लिख के बताता हूँ यहाँ पे। फिर आप देखो अगला स्टेप क्या करना है आपको, फिर यहाँ पे पावर 1 के देखो -1 पावर है, फिर से यहाँ पे अब क्या करना है, अब इस ब्रैकेट को सबसे पहले हटाइए। ब्रैकेट को जब हटाएंगे क्या, 2-3 में -3 में और -1 को मल्टीप्लाई करते क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या होता है, पहले प्लस होता था, प्लस करेंगे, देन यहाँ पे 3 करेंगे। उसके बाद आप फिर यहाँ पे -1 लगाएंगे, फिर इन दोनों को ऐड कीजिए तो कितना हो जाएगा पता, 5 हो जाएगा। तो 5 का पावर क्या है, -1। फिर ये वाला कंसेप्ट यहाँ पे लगेगा। देखो यहाँ पे कि पावर -1 हो, तो मैंने कई बार बताया, देखो यहाँ पे लिख के बताया था, इस जगह लिख के बताया था, बहुत जगह मैंने बताया था। इससे क्वेश्चन आते हैं भाई, आते हैं, बिल्कुल आते हैं। देखो आए हैं क्वेश्चन। तो क्या हो जाएगा, 5 की पावर फिर -1 आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/5। तो इसका आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर था। ठीक है भाई, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, इफ़ √49/64, ये क्या है मैं लिख दूँ अच्छे से, √49/64 इज इक्वल टू x/512। इसमें ऐसा कुछ खास है नहीं, बस आपको उसको क्या क्या सॉल्व करना है ना, सॉल्यूशन आपको देखना चाह रहा है आपको भाई कैलकुलेशन करना आता है कि नहीं आता। ठीक है, लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है ये। ठीक, तो इसका क्या करेंगे आप, देखो सबसे पहले से क्या करोगे, √49 को रूट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, /64 इज इक्वल टू क्या, x/512। इसको सिंपल सा है। आप क्या, मैंने आपको कई बार बताया भाई, इसे जब भी ऐसा है तो आप क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो कितना हो जाएगा, 64 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो, 64x हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे इसे जब क्रॉस करो तो कितना हो जाएगा, 512 इंटू 72 7। तो आपको एग्ज़ाम में क्या गलती नहीं करना है, देखो अभी आपका एमयू का अगर आप तैयारी कर दो, एग्ज़ाम में क्या गलती नहीं करना है, इन दोनों का स्टार्टिंग में मल्टीप्लाई कभी नहीं करो। ठीक है, बहुत बच्चे क्या करते हैं ना, 512 को पहले मल्टीप्लाई करते हैं, देन वो फिर 64 से डिवाइड करेंगे। नहीं, आपको कभी भी स्टार्टिंग में मल्टीप्लाई नहीं करना होता है कैलकुलेट इस टाइप के क्वेश्चन में। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, फिर यहाँ पे एक्स को लिखो सिंगल, क्योंकि एक्स का वैल्यू पूछा है, तो एक्स जब लिखोगे तो क्या हो जाएगा, 512 इंटू 7। अब देखो ये पे एक्स है ना, मल्टीप्लाई तो यहाँ का डिवाइड हो जाएगा। अब देखो इससे काट कुट करो, सिंपल सा। अभी मल्टीप्लाई करते तो फिर भाई इसको पहले मल्टीप्लाई करते फिर इसे कट करते, उससे अच्छा है कि आपको मल्टीप्लाई बिल्कुल नहीं करना, स्टार्टिंग में कैलकुलेशन करने का तरीका होता है। ठीक है भाई, समझ में आपको आ गया होगा। तो इसे जब कट करेंगे तो आगे कितना 8 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू हो जाएगा 8 इंटू 7, तो क्या हो जाएगा 56। ऑप्शन नंबर इसका क्या, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 भी देखो इस टाइप का मैंने ऑलरेडी आपको क्वेश्चन करवा रखा था यहाँ पे कि a² + b² वैल्यू इतना हो तो आपसे ये पूछ सकता है। इसमें मैंने एक टाइप का और जैसे जिस टाइप को पूछा गया इस टाइप का मैंने आपको करवाया था। ठीक, तो ये सबके सब सिलेक्शन एक्सप्रेस कितने लेक्चर थे, सिलेक्शन दो लेक्चर थे, है ना। उससे देखो कितने क्वेश्चन आए थे। तो वो क्वेश्चन अगर आप अच्छे से देख लेते हो, आपका कंसेप्ट क्लियर था। ये सारे का सारे कैसे क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है भाई, तो फॉर्मूला जहाँ पे नहीं लेते तो क्या होता है, कंसेप्चुअल है। तो ये देखो ये क्या है,
ये दे रखा है एक्स है ना -1/x का वैल्यू क्या दे रखा √8। देखो मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया, कभी भी देखो यहाँ पे अंदर लाइन करके मैं बताया था, कभी इस टाइप का तो सबसे पहले उसे उठाना है और स्क्वायर लगा देना है। यहाँ भी वही काम करना है, कुछ अलग करना देखो बिल्कुल नहीं करना। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए, इधर भी स्क्वायर कीजिए, इधर भी स्क्वायर कीजिए। जब इधर भी स्क्वायर करो तो a+b का होल स्क्वायर इस पर हम टूटेगा, तो a-b का होल स्क्वायर क्या होता है a² + 1/x² है ना, a² + b² -2 ए क्या है यहाँ पे x है और b क्या है इसमें 1/x है, इंटू 1/x। ठीक, अब देखो क्या हो जाएगा ये, और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट है ना, रूट से स्क्वायर आपका कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा 8 बचा। यहाँ पे कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं, तो x से आपका कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे क्या बचा x² 1/x, यही आपसे पूछा है ना, x² 1/x, इसे रहने दीजिए आप, सिंपल सा, कोई दिक्कत नहीं है। x² 1/x² इज इक्वल टू 8, और ये देखो यहाँ पे क्या है -2 है। बहुत बच्चे इसमें भी कन्फ्यूज़ होते हैं यार कि उधर जाकर प्लस करते हैं, मतलब उधर जाकर माइनस करते हैं। नहीं, देखो मैं आपको कई बार बताया कि माइनस उधर जाता है तो प्लस होता है, प्लस उधर जाता है तो माइनस आता है, मल्टीप्लाई उधर जाता है तो डिवाइड होता है, डिवाइड उधर जाता है तो मल्टीप्लाई होता है। तो अब यहाँ पे -2 उधर जाएगा तो -2 को उधर लेकर जाएंगे तो माइनस में है, तो उधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर आप सिंपल से लिख सकते हैं इसका 10। तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट है क्या, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। ठीक है भाई, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा इस टाइप का क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या था, क्वेश्चन नंबर 4 था आपका इफ़। देखो ये तो क्या भाई, क्या इसमें आपको सिर्फ कैलकुलेट करना है, मतलब कि कैलकुलेशन करना था, कुछ है ही नहीं यार, कुछ ना फॉर्मूला ना कुछ, बस आपका देख रहा है वो कि भाई देखो इसमें आपसे एग्जाम में क्या देखना चाहिए, मैं वो जो बताता हूँ आपको। देखो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए। इसको सबसे पहले आप इन दोनों इससे मल्टीप्लाई करेंगे। देखो मैं आपको यहाँ पे बताया हुआ था इस वाले क्वेश्चन में, देखो इसे मैं लिखता हूँ, चलो अच्छे से पूरा बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप। क्या करेंगे, +1/3 2x - 5 क्या दे रखा है इज इक्वल टू 3 दे रखा है। आपसे पूछा बताइए x का वैल्यू क्या है। सबसे पहले देखो क्या करोगे, इस 2 को इस x से मल्टीप्लाई करना पहले, ठीक है, फिर इसी 2 को आपको 3 से मल्टीप्लाई करना। तो 2 × x से क्या हो जाएगा बताओ, 2x हो जाएगा। फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस देंगे, फिर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना, क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। कोई दिक्कत, इतना तो कर ही सकते हो यार, है ना। फिर देखो क्या करना, प्लस तो प्लस दो। फिर देखो बच्चे इस वाले में है ना, फ्रैक्शन वाले में कन्फ्यूज़ होते हैं कि सर मैं फ्रैक्शन 1/3 को 2x से कैसे मल्टीप्लाई करूँ। अरे मेरे भाई, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 है। सिंपल सी बात है, नीचे वालों को हमेशा नीचे से मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर वालों को हमेशा ऊपर से मल्टीप्लाई करते हैं। हमेशा एंड हमेशा इसी कंसेप्ट को आप लगाना, ऊपर को ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे को नीचे से मल्टीप्लाई। अब इसे देखो मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर देखो 1 है, 1 को 2x से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब देखो नीचे 3 है ना, 3 को नीचे क्या है 1 है, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा 3 ही होगा। समझ में आया क्या। अब देखो यहाँ पे क्या करना, कभी आपको पता है कि जब भी ब्रैकेट वगैरह होता है तो क्या होता है, ये होता है आपका ब्रैकेट हो और आपका मल्टीप्लाई में हो तो साइन चेंज होता है। तो यहाँ पे देखिए क्या है +1/3 और -5, तो प्लस माइनस सबसे पहले माइनस लिखेंगे। फिर देखो यहाँ पे ऊपर वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई करो, ऊपर क्या है 1 है और 5 है, तो 1 को 5 से मल्टीप्लाई करो 5 हो जाएगा। फिर नीचे देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ 3 है, तो जब 3 को मल्टीप्लाई करो 1 से तो नीचे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। समझ में आया, ऐसा कैलकुलेशन कैसे किस टाइप से करते हैं बच्चे, इसमें कन्फ्यूज़ होते हैं, बिल्कुल होते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखो, और एग्जाम में आपसे ये देखना चाहता भाई आप इसको कैसे जोड़ घटा करना है। इसको मैंने आपको देखो इसमें आपको बताया था सिलेक्शन एक्सप्रेस में कि कभी भी जोड़ घटा करने के लिए हमेशा आप वेरिएबल को एक साइड रखेंगे, कांस्टेंट को एक साइड रखेंगे। देखो इसमें भी क्या 2x इसमें वेरिएबल है और इसमें आपका x आ गया, मतलब ये इसमें आपका वेरिएबल टर्म है, तो इस वाले को एक साथ रखेंगे और जिसमें वेरिएबल नहीं है उसको अलग लेकर चले जाओ। देखो यहाँ पे 2x है और इस वाले को मैं यहीं पर रहने दूंगा, ठीक है। ये हमेशा करना है क्योंकि जोड़ घटा हमेशा एंड हमेशा वेरिएबल को वेरिएबल के साथ करते हैं और सेम वेरिएबल होना चाहिए, है ना, और जो कांस्टेंट है उसको कांस्टेंट के साथ करते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है -6 है, -6 को उधर लेकर जाओगे तो क्या हो जाएगा +6, 6 + 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब इस -5 को उधर लेकर जाओ क्या हो जाएगा +5, मतलब 1/3 हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसे सॉल्व करना, अब क्या करना है यहाँ पे सिंपल सा है, इन दोनों का एलसीएम लोगे तो 3 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा 3 × 6x + 2x इज इक्वल टू, फिर इन दोनों का एलसीएम लोगे 3 हो जाएगा। फिर इसे अब क्या करोगे 27 + 5 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया, जब भी इक्वल टू के बराबर होता है ना, इक्वल टू होता है उसके दोनों साइड इक्वल हो, इधर भी 3 है इधर भी 3 है, इसे कट कर दो। अब बताओ क्यों कट करें, अगर देखो यार अगर ये इधर डिवाइड में है उधर लेकर जाओ, जैसे मल्टीप्लाई में लिखोगे ना तो मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कटता है कि नहीं कटता है, तो उससे मैं से एक स्टेप क्यों बढ़ाऊँ, मैं से यहीं कट कर दूँ। समझ में आ रहा है, तो ये काम करना है। अब देखो सिंपल सा है, 6x + 2x से कितने x हो जाएंगे 8x हो गए, 8x = 27 + 5 कितने हो जाएंगे भाई 32 हो गए। अब यहाँ से आपको x निकालना है, x रहने तो सिंगल, और 32/8 सिंपल से कट करेंगे कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपको हो जाएगा 4। ऑप्शन नंबर 4 कहाँ पे है, x = 4, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। देखो इसमें आपको सिंपल से एग्जाम में ये जानना चाहता है भाई आपको इस टाइप का मल्टीप्लाई आता है नहीं आता है।
आपको ऐड आता नहीं आता, आप हमेशा मैं आपको बताया हूँ। देखो इस क्वेश्चन को आप जब देखोगे सिलेक्शन एक्सप्रेस का क्वेश्चन नंबर 2 में, तो मैं आपको वहाँ पर क्लियर किया था कि हमेशा वेरिएबल को वेरिएबल के साथ जोड़ते हैं और कॉन्स्टेंट को कॉन्स्टेंट के साथ जोड़ते हैं। ठीक है भाई, ये मैंने आपको क्लियर कर रखा था, वही चीज़ आपको यहाँ पर पूछा गया था। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या है। देखो सिलेक्शन एक्सप्रेस का क्वेश्चन नंबर आप चले जाना कितना, सेकंड में चले जाना। मैं देखो यहाँ पे सिंपल लिख के बताया था भाई, कभी भी सेम वर्ड कहता है आपको क्या अप्लाई करना है। जब कभी भी सेम वर्क है, देखो कब इफ़ देखो 36 मैन कैन कंप्लीट ए स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ वर्क 18 दिन में। ठीक है, इन हाउ मनी डेज है ना, डे पूछा है, हाउ मनी डेज पूछा है, द 27 मैन एबल टू द कंप्लीट द सेम अमाउंट ऑफ वर्क। सेम आ गया ना, कभी भी सेम अमाउंट ऑफ वर्क है, सिंपल सा है। पहले वाले को देखो क्या मैंने क्या लिखा था, पहले वाला बाद वाला। पहले किसकी बात हो रही है, 36 की बात हो रही है, कितने दिन में कर रहा काम, 18 दिन में कर रहा। ठीक है, अब आते हैं बाद वाला, बाद यहाँ पर डे पूछा, डे को एक्स मान लेते हैं और आदमी कितना 27 है, बस इसे सॉल्व करो। देखो कुछ भी है इसमें यार, कुछ नहीं है, बस यही चीज़ मैं आपको बताया था, ये चीज़ अप्लाई करना था आपको। और फिर यहाँ आपको यहाँ पे पहले स्टार्टिंग में मल्टीप्लाई नहीं करना है। ठीक है, कभी भी ऐसे कैलकुलेशन आपको स्टार्टिंग में कभी मल्टीप्लाई ना करो। यहाँ पे जब एक्स का वैल्यू निकालोगे तो क्या होगा, 36 × 18/27। ठीक, आप सिंपल सा है, इसे आप कट कीजिए तो 9 के टेबल से कटिए, है ना, 9 दूना 18, 9 तिया 27, फिर इसे कट करिए 12 तिया 36, तो आंसर कितना होगा, एक्स इज इक्वल टू 12 × 2 24। कितना आसान क्वेश्चन है, देखो ऑप्शन नंबर डी, है ना, सिंपल जो मैंने बताया। देखो आया कि नहीं आया, मैं बोला था भाई सेम वर्ग, यहाँ पे लिख भी दे सेम वर्ग कभी भी हो, सिंपल सा पहले वाले को इंटू इज इक्वल टू बाद वाला कर देना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आते हैं फैक्टराइज। देखो ये वर्ड इस टाइप का मैंने यहाँ पे आपको बता रखा था भाई। देखो कैसे लिखते हैं, देखो इसमें क्या कही, इस क्वेश्चन से आपसे एग्जाम में क्या पूछना चाह रहा था। ठीक है भाई, देखो इस पर क्या पूछना चाह रहा था, अब यहाँ पे लिखो सिंपल सा, सबसे पहले इसको स्क्वायर में तोड़ोगे, प्लस बी का होल स्क्वायर, आपको आता ही है, क्या होगा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 2LM माइनस 4LM। आपको पता है 2LM, देखो यहाँ पे क्या है, मैं आपको कई बार बताया था, जोड़ घटा करने के लिए आपको वेरिएबल हमेशा सेम होना चाहिए। देखो यहाँ इसमें भी LM है, इसमें भी LM है। ठीक, तो ये आप बिल्कुल इसको आप मान कर सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, है ना, मैं आपको बताया था जब भी बड़ा चीज़ हो तो बड़ा का साइन आता है, छोटा वाले का साइन नहीं आता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2LM। अब यहाँ पे माइनस क्यों लिखा है, क्योंकि देखो 4 और 2 में बड़ा कौन है, 4 है ना, और 4 के साथ क्या लगा हुआ, माइनस लगा हुआ, इसलिए यहाँ पे माइनस आया। ठीक, यहाँ पे हो जाएगा 2। अब देखो ये देखो, अब इसको किस फॉर्म में लिख सकते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB के फॉर्म में है क्या, बिल्कुल है। तो इसे आप क्या लिखोगे, L माइनस एम का होल स्क्वायर। आंसर ये भी हो सकता था, अब देखो उस फॉर्म में नहीं है आंसर, तो आप क्या लिखोगे, स्क्वायर का मतलब देखो मैंने आपको क्या बताया, स्क्वायर का मतलब होता है, इस जगह देखो स्क्वायर का मतलब मैंने क्या बताया था, मतलब कि उसी चीज़ को मुझे 2 बार लिखना है। तो यहाँ पे वही कंसेप्ट पूछा है कि भाई अब इसे 2 बार इसमें मुझे लिख के दिखा दो, L/M, बस क्या है, कुछ था इसमें बताओ। तो ऑप्शन नंबर ऐसा क्या है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। कितना ईजी है देखो भाई, है ना। क्वेश्चन में 7 देखो क्या है, 7 तो देखो एग्जैक्ट जो मैंने 105 है ना, ये भी सिलेक्शन एक्सप्रेस का करवाया था। आप देख लेना सिलेक्शन एक्सप्रेस के मैंने कितने लेक्चर लिए थे, बस 2 से 2 लेक्चर लिए थे, 2 से 3 लेक्चर, सारे के सारे उसी से क्वेश्चन आया। देखो द मेजर ऑफ द 2 क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल कितना 115 45, यहाँ भी देखो क्या है 115 है, 45 है, बिल्कुल सेम है। पूछा है इक्वल एंगल ऑफ द इतना फाइंड, देखो सेम टू सेम, कोई भी देख लो यार, मिला लो, कुछ भी अलग है। देखो आंसर क्या है 100, इसका 100 आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी है, कुछ भी चेंजिंग इसके अंदर नहीं है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में मैं आपको एक्स्ट्रा एंगल का फॉर्मूला लिख के बताया था। मैं आपको बताया था यहाँ पे कि देखो ये भी आपका सिलेक्शन एक्सप्रेस का ही है यार, कितने घंटे के लेक्चर थे देख लेना आप। देखो यहाँ पे कितना 41 है, मैंने आपको बताया था एक्स्ट्रा एंगल का फॉर्मूला होता है 360/n, और मैंने आपको बताया था आपसे क्या होता है, n का वैल्यू होता है साइड। मैं आपको बोला भी था वहाँ पे, कभी आपसे एक्स्ट्रा एंगल पूछा जाता है, कभी आपको साइड पूछा जाता है। यहाँ पे आपसे क्या पूछा, देखो यहाँ से साइड पूछा है, सिंपल सा फॉर्मूला लगाओ। तो एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या होता है भाई, 360/x n होता है, n लिख देता हूँ, चल कोई दिक्कत नहीं है। तो आपसे यहाँ पे एक्सट्रा एंगल दे रखा है, कितना दे रखा है एक्सट्रा एंगल 40 दे रखा है, तो इसका बना 40 लिख दीजिए आप। यहाँ पे लिखिए 360 लिखिए और बाई n लिखिए। आप सिंपल से यहाँ से n का वैल्यू निकालना है, तो n का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे पता आपको, n को यहाँ ले जाएंगे और 360/40 कर देंगे। जैसे 0 से 0 कट, आप 4 का टेबल कितने बार पढ़ोगे, कितना आता है 36 आता है, बताओ 9 टाइम्स होता है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, सी इज करेक्ट आंसर। कितना ईजी क्वेश्चन था। देखो क्वेश्चन नंबर 9 देखो, ये भी एग्जैक्ट मैंने जो पढ़ाया था बिल्कुल, मैंने आपको यहाँ पे देखो 3 स्टार पॉइंट में तभी लगाया था जब मैं आप ये क्वेश्चन करवा रहा था। मैं बोला था भाई ये क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बिल्कुल रिपीट हो सकता है। देखो रिपीट हो गया ये क्वेश्चन। क्या देखो इफ 40% ऑफ एक्स, यहाँ पे देखो इफ 40% ऑफ नंबर यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे एक्स देखा, बस थोड़ा सा चेंज के, बाकी आंसर सब चीज़ सेम है। 40% नंबर 256, यहाँ भी बोलेगा 256। व्हाट इज द 25% नंबर, उसी नंबर फिर 25 पूछा है। देखो आंसर क्या 160, इसका आंसर क्या हो जाएगा 160 हो जाएगा। बिल्कुल देखो यहाँ पे मेरे को डिक्टो में आपको यहाँ पे 3 स्टार मैंने लगा दिया था भाई, ये क्वेश्चन बिल्कुल आ सकते हैं, तो आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है,
क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या है, इफ द सर्कमफेरेंस ऑफ टू सर्कल इज इतना। देखो मैं आपको इसको ये क्वेश्चन में करवाया था सिलेक्शन एक्सप्रेस, ये सारे के सारे वो क्वेश्चन थे, मैंने आपको बोला था भाई ये सारे क्वेश्चन कर लो, इससे आने की पॉसिबिलिटी, ये क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है। मैं बार बार बोला था भाई इसे कर लेना कर लेना कर लेना। जिन्होंने किया होगा तो उसका बहुत अच्छा एग्जाम गया होगा, जिन्होंने नहीं किया तो आई होप उसका बहुत अच्छा गया होगा। लेकिन यार देखो कितना अच्छा एक्सप्रेस कितना बेहतरीन था ना, है ना। देखो यहाँ पे मैं जो 2/2/3, यहाँ पे 2/3 या सिंपल सा एरिया पूछा, एग्जैक्ट कुछ भी चेंजिंग है, थोड़ा सा इसके थोड़ा लेंथी कर दिया थोड़ा कम है, बाकी आंसर वही है, सब चीज़ वही है। आंसर इसका क्या है बताओ, 4/4/4:9। ऑप्शन नंबर इसका ए है। देखो यहाँ पे सेम टू सेम, कोई प्रोसेस वोसेस सब टू सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं क्वेश्चन कई बार बताया था कि भाई जो गिवन होता है वहाँ से स्टार्ट करना, जो पूछा वहाँ पे जाना, है ना। देखो यहाँ पे कैलकुलेशन देख लो, सबसे पहले सर्कमफेरेंस गिवन है, तो सर्कमफेरेंस मैंने स्टार्ट किया था, मैं आपको बोला था ये कांस्टेंट टर्म कट जाते हैं, R1/R2 ले लो, इसमें ऊपर का वैल्यू ऊपर लेते हैं, नीचे का वैल्यू नीचे लेते हैं, सिंपल सा देखो ये, ठीक है। बाकी इस मतलब ये है 2025 का मैं आपको डिटेल सोल्यूशन फिर से करवाऊंगा, बस आपको मैं दिखा रहा हूँ भाई देखो ये क्वेश्चन आए हैं ऐसे करते हैं, और एक्सप्रेस कितना बेहतरीन था बस, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 ये बहुत ही आसान है। देखो ये भी एग्जैक्ट क्वेश्चन है, कोई चेंजिंग नहीं। आउट ऑफ 32 स्टूडेंट 8 स्टूडेंट एब्सेंट है, ठीक है। देखो आउट ऑफ 32 स्टूडेंट 8 स्टूडेंट एब्सेंट, व्हाट परसेंट ऑफ द स्टूडेंट प्रेजेंट है, सिंपल इन द प्रेजेंट, है ना। सिंपल, कुछ भी चेंज है। देखो यार क्वेश्चन मिलाओ, बिल्कुल मिलाओ, डिक्टो सेम है। आंसर कितना है इसका 75। ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए जो करेक्ट आंसर। देखो है ना, सेम टू सेम। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, ये मैंने कहीं नहीं करवाया था, इसलिए देखो इसमें सिंपल सा कॉमन को प्राइम नंबर और नंबर हुज कॉमन फैक्टर, सिंपल से इसका ऑप्शन नंबर ए होता है। ये आपको आई होप को पता है, बहुत बेसिक लेवल का क्वेश्चन है ये बचपन को मतलब बचपन में बता दिया था, क्वेश्चन 6 क्लास में जब होते हैं ना तभी ये चीज़ पढ़ते हैं, बहुत ही बेसिक लेवल का चलो पूछ लिया था, तो ये तो आपको आना ही चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या है, ये क्वेश्चन मैं आपको करवाया था। देखो इफ द लेंथ ऑफ द इस साइड ऑफ द इक्विलेटर ट्रायंगल एक्स दे रखा है यहाँ पे, और पूछा पेरीमीटर पूछा है। यहाँ मैंने जो आपको करवाया था, मैंने आपको क्या लिखा था, एल लेकर करवाया था, पूछा था तो भाई पेरीमीटर बताओ, तो एल के बदले में क्या दिया, एक्स दिया है। यहाँ आंसर क्या था 3L था, तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा, सिंपल सा है। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, सिंपल, ये आपका इक्विलेटर ट्रायंगल है, सारे साइड इक्वल होते हैं, अगर ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड, तो एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स कितने एक्स हो जाएंगे, 3x हो जाएंगे, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। देखो यहाँ पे डिक्टो, कोई भी चेंजिंग नहीं। उसी टाइप से आ जाओ यहाँ पे 14 आ जाओ, है ना। वाट विल बी द साइड ऑफ द, यहाँ पे क्या हो जाए साइड ऑफ क्यू पूछा, आपको सरफेस एरिया दे रखा है। मैंने देखो यहाँ पे सिलेक्शन एक्शन आपको करवाया था, भाई ये क्वेश्चन कर लो। यहाँ पे मैं आपको क्या निकल के बताया था, यहाँ पे मैं आपको सिंपल सा फॉर्मूला बता देता, भाई ये फॉर्मूला आया हुआ है, बिल्कुल इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन बन सकते हैं, बिल्कुल देखो इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन बने हैं। तो यहाँ पे क्या है सरफेस एरिया, देखो मैंने मैथ से भी पढ़ाया नहीं भाई, मैं आपको PYQ करवाया था, सिलेक्शन एक्सप्रेस करवाया था, मैंने आपको बोला था मैं जो PYQ करवा रहा हूँ बिल्कुल इसे आप करके जाना, बिल्कुल इससे क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है। और देखो भाई आ गया है ना, ये क्वेश्चन आपका मेंसुरेशन का, मैंने आपको हमेशा बोला भाई मेंसुरेशन में सिंपल सा स्टार्ट वहाँ से करना, जो गिवन है इसमें गिवन क्या है, सरफेस एरिया गिवन है ना, तो आप सरफेस एरिया से स्टार्ट करो। कितना है गिवन, 600 गिवन है, ठीक। यहाँ पे आप सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाएं, क्या देखो फॉर्मूला मैंने बताया था क्या है, 6a² बताया था इज इक्वल टू 600 है, ठीक। अब देखो यहाँ पे सिंपल सा 6 से कट कर दीजिए, कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, तो a² इज इक्वल टू क्या हो गया आपका 100 हो गया। अब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो जाएगा क्या हो जाएगा रूट चढ़ जाएगा, तो 100 का रूट, तो a का वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। क्या था इसमें, कुछ था भाई, 1 मिनट का क्वेश्चन में क्या था, मतलब मैं कहता हूँ इसे आपको 15 सेकंड के अंदर, कम से कम 15 सेकंड के अंदर आपको बन जाना चाहिए ना, उससे कम है तो और भी अच्छी बात है, 10 सेकंड में तो बन जाए तो बहुत बेहतरीन है। सेम टू सेम डिक्टो क्वेश्चन, कोई चेंज नहीं। देखो ये क्वेश्चन मैंने आपको कई बार बताया भाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के लिए आता है ना, तो मैं इसको अपना इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि मैंने इस टाइप का क्वेश्चन नहीं कराया, बट हाँ मैं आपको जब क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा था, मैं आपको कई बार वहाँ पे बोला था, आप देखना PY को जब उठाकर देखोगे ना, मैं वहाँ पे आपको बोला था भाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ये सब सारा देखो वही चीज़ है। आप क्या है, इफ टू रेशनल नंबर है ना A/B है, इज इक्वल टू क्या बोल रहा है, इक्वल है, इक्वल तो इक्वल कर दो, कुछ इसमें क्या चेंज करना है। अब देखो इक्वल करो, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यही करना था इसमें, तो A/D इज इक्वल टू C/D, इसे आप चेक करो। तो देखो A/D कहाँ पे है, यहाँ पे A/B है, गलत है, A/D सही है, B/C आप बिल्कुल ये ऑप्शन है। सिंपल क्या करना है, सीट पे आपको इक्वल करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपको क्रॉस चेक करना था। आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 देखो क्या है, फाइंड सम ऑफ क्या ऑर्डिनेट, यहाँ पे कोऑर्डिनेट हो गया, फाइंड सम ऑफ ऑर्डिनेट व्हेन द पॉइंट आर गिवन इतना। देखो मैं आपको जब ये वाला क्वेश्चन करवाया था सिलेक्शन, मैं आपको बताया था भाई ये x एक्सिस होता है, ये y एक्सिस होता है, ऐसे ऑर्डिनेट कहते हैं, ऐसे क्या, ये सारा का सारा मैं आपको ऑलरेडी बता रखा था। मैं आपको यहाँ पे ये भी बताया था भाई, अगर एक्सिस को 0 होता है आपको एक्सिस कहाँ पे लाई करता है, y 0 तो यहाँ पे कहाँ पे लाई करता है, बिल्कुल ये सारा चीज़ मैं ऑलरेडी बता रखा था। सिंपल सा क्या पूछा आपका, जो y एक्सिस उसको क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट बोलते हैं, इन दोनों का आपको सम पूछ लिया, इसमें कुछ है कुछ नहीं यार। कितना हो जाएगा बताओ, 3 + 4 है, तो कितना ऑप्शन नंबर मतलब 7 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो
कितना आसान क्वेश्चन है यार। उसी तरह से देखो क्वेश्चन नंबर 17 आओ। सिंपल सा क्वेश्चन है, ये आपसे पूछा है द वैल्यू ऑफ, इसका वैल्यू पूछा है। देखो मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि कभी भी आपको अगर कुछ गिवन हो वेरिएबल टर्म में, सिंपल सा उसका वैल्यू पुट कर देना आपको इस टाइप का क्वेश्चन में। यहाँ पे मैंने आपका एक्स का लेकर बताया था कि भाई देखो अगर इसका वैल्यू, जैसे यहाँ पे देखो यहाँ पे एक्स का लेकर बताया था मैं आपको कि अगर एक्स का वैल्यू कुछ गिवन हो, आपसे कोई सॉल्यूशन मतलब इक्वेशन आपको दे रखा हो, उसका वैल्यू पूछा हो, तो सिंपल सा कुछ नहीं करना होता है, इसको यहाँ पे लाकर पुट करना होता है। यहीं पे देखो आपका ए का वैल्यू दे रखा है, अब पूछा भाई इसका मुझे वैल्यू बताओ, क्या करना है, इसको लाकर इसमें पुट कर देना। कुछ था इसमें? कुछ भी नहीं। तो ए का वैल्यू कितना दे रखा है पता है, -2 दे रखा है। तब क्या करेंगे, यहाँ पे ए है तो ए के बदले में 2 लिखेंगे, 2 का स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे, प्लस 4 इंटू, फिर ए के बदले में -2 लिखेंगे और प्लस 4 करेंगे। जब ये सब सॉल्व करेंगे बताओ कितना हो जाएगा। अब मैं आपको बताया था देखो माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, तो 2 2 जब 4 तो +4 प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे माइनस करेंगे तो 4 इंटू 2 हो जाएगा 8 हो जाएगा, प्लस 4 हो जाएगा। इन्हें जब ऐड करोगे तो 4 + 4 कितना होता है 8 होता है, -8 = 0। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई। आता है क्वेश्चन नंबर 18 देखो। 18 आपको एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखो सिलेक्शन एक्सप्रेस का मैं आपको यहाँ पे एक कॉमन वाला फैक्टर बताया था कि बिल्कुल कि भाई ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। आसान क्वेश्चन है लेकिन बिल्कुल पूछा जा सकता है। तो मैं आपको यहाँ पे एक फैक्टर लेने बताया था कॉमन फैक्टर के, भाई इसे कॉमन कैसे लेते हैं। तो वही चीज़ इससे पूछा है कि 10m² n² = 10 n⁴ n³ ठीक है, ये सिंपल सा पूछा है। लेकिन मैं क्वेश्चन भाई यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 नहीं, यहाँ पे 3 है। ठीक है, यहाँ पे 3 है तो m n³ है। तो यहाँ पे देखो इसे, इसका जब आप क्यूब लोगे तो सबसे पहले कांस्टेंट क्यूब मतलब इस कॉमन लीजिए। तो देखो इसमें 5 है, इसमें 10 है, तो सबसे छोटा वैल्यू क्या 5 है, तो बिल्कुल आप 5 लेंगे कॉमन। तो यहाँ पे अब देखो मैं आपको वेरिएबल लेने के लिए क्या बताया था, वेरिएबल लेना बच्चे कंफ्यूज करते हैं, उसमें सिंपल सी बात है, ज़्यादा कोई भी स्ट्रेस लेने की बात नहीं है। इन दोनों में देखो पहले m को उठाओ, तो m को उठाओगे, इन दोनों में देखोगे सबसे छोटा पावर किसका है, m3 है, इसमें m4 है, छोटा किसका 3 है ना, तो छोटे वाले को लिख दो, बड़े वाले को नहीं लिखना। देखो वेरिएबल का इसी तरह कॉमन लेते हैं। तो पहले देखो दोनों m को उठाओ, अभी दोनों का पावर देखो, इस पर पावर 3 है, इस पर पावर 4 है, तो हम लेंगे m की पावर छोटा वाला मतलब m की पावर 3 लेंगे। ठीक है, और उसी टाइप से आप n को उठाएंगे, n देखो यहाँ पे n² है, यहाँ पे n³ है, तो इन दोनों बताओ छोटा कौन सा है भाई, छोटा वाला n², है तो बिल्कुल यहाँ पे n² लिखेंगे। अब इसका मैच कर लीजिए, तो 5n³ n², छोटा वाला लेना था, बड़ा वाला का कोई मसला नहीं था। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसी टाइप से आप आएंगे क्वेश्चन नंबर, आप कहाँ पे आ जाओ, क्वेश्चन में आ जाओ आप 19 में आ जाओ। तो 19 में देखो कितना ये आसान क्वेश्चन था। हाँ ये थोड़ा मैं इस टाइप का क्वेश्चन नहीं करवाया था, ना ही मैंने कभी बताया है ना, बट अभी देख लो इस टाइप का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। आपको दे रखा क्या x/4 रेशियो का मतलब मैं आपको बताया था, लेकिन अगर रेशियो का मतलब होता है ये, और इसका मतलब मैं आपको यही बताया था कि x ऊपर का मतलब ऊपर और नीचे का वैल्यू मतलब नीचे, बिल्कुल आपको बताया था। पी वाई को आप देख लेना यार, है ना। तो मैं आपको करवाया था ये चीज़ कि जो अगर x से ऊपर जो होता है वो मतलब कि एक्स का वैल्यू, नीचे जो होता है मतलब नीचे वाले का वैल्यू होता है। तो सिंपल से आपको दे रखा है x रेशियो y = 2:3, तो मैंने उसे यहाँ पे इस फॉर्म में लिख दिया। ठीक, अब देखो दूसरी चीज़ क्या दे रखा है आपको, 2/x = क्या है 1/2। आपसे पूछा भाई मुझे y का वैल्यू बताइए। तो अब इस टाइप का क्वेश्चन आप ये ध्यान देना आपको कि बताइए एक वेरिएबल कहाँ पे उसने यूज़ किया है। यहाँ पे देखो x भी है, y भी है, 2 वेरिएबल है ना, तो बिल्कुल 2 वाले को आपको टच नहीं करना स्टार्टिंग में, क्योंकि 2 वेरिएबल का वैल्यू तब निकाल सकते हो उसमें से जब तक आपको एक वैल्यू मतलब एक वेरिएबल का पता होगा, तभी दूसरा का आप निकाल सकते हो। ठीक, तो इसीलिए उसे आपको स्टार्टिंग में कभी टच नहीं करना है। आप सिंपल सा देखो इस क्वेश्चन, इसमें देखो हमें सेकेंड में क्या दे रखा है, 2/x = 1/3। यहाँ पे आपका एक वेरिएबल है, मतलब कि इसको इसे हम पहले इसको यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जब सब इसका सॉल्व करो तो क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे x × 1 क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, 2 × 2 = 4। ठीक, यहाँ से देखो x का वैल्यू क्या निकला 4 निकल गया। अब सिंपल सा इस x को लगा, यहाँ पे x के बदले में पुट कर दीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 4/y = 2/3 हो गया। अब सिंपल सा फिर इसमें क्या करें, दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 2 × y 2y, मतलब 4 × 3 12 हो जाएगा। अब इसे कट कर दिया तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, y = आपका 6 आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। देखो कितना प्यारा सा क्वेश्चन था। हाँ थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, मानते हैं इसमें थोड़ा बच्चे जो कभी नहीं किया उससे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन जो आपको ये पता होगा भाई जब भी 2 वेरिएबल एक वेरिएबल उसको कैसे सॉल्व करते हैं। आई होप कि अब आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, मैं आपको देखो ये वाला डिक्टो सेम टू सेम आए हैं, जबकि अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। और मैं जब ये करवाया था मैं आपको बोला भी था भाई ये जो क्वेश्चन है ये आपका थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन है ना, बिल्कुल, लेकिन ये पूछा जा सकता है क्योंकि आपका रेशनल नंबर फर्स्ट चैप्टर है, तो बिल्कुल ये पूछा जा सकता है। क्या है, द रेशनल नंबर कैन बी एक्सप्रेस द टर्मिनेटिंग डेसिमल इफ इट द डिनोमिनेटर हैज अ फैक्टर। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, द रेशनल नंबर कैन बी एक्सप्रेस द टर्मिनेटिंग डेसिमल, सेम टू सेम डिक्टो, कोई भी चेंज है बिल्कुल नहीं। क्या है ऑप्शन नंबर, इस तरह इसका 2 एंड ऑफ। देखो मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर बताया था भाई फैक्टर क्या होता है, टर्मिनेटिंग क्या होता है, रिपीटिंग क्या होता है, बिल्कुल आपसे ये सारे कुछ पॉसिबिलिटी थे पूछने के, बिल्कुल आपसे पूछा गया था। आंसर क्या हो जाएगा 2 और 5, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। उसी टाइप से देखो 21 का है,
21 का भी मैं आपको देखो कई बार आपको यहाँ पे स्टार लगा के बताया था भाई, बिल्कुल ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं इस टाइप के। आपको बच्चे इसमें थोड़ा कन्फ्यूज कर जाते हैं। क्यों कन्फ्यूज होते हैं? क्योंकि उससे पूछ लिया जाता है क्यूब और दे दिया जाता है एरिया। तो बिल्कुल नहीं यार, इसमें घबराना बिल्कुल नहीं है। देखो मैं आपको एरिया है ना, एरिया यहाँ पे है आपसे क्या है, वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब है। सिंपल सा मैंने आपको क्या बोला इस टाइप में, जब भी आपको ये इस टाइप का क्वेश्चन हो मेंसुरेशन का, जो गिवन है वहाँ से स्टार्ट करो। गिवन क्या है? वॉल्यूम गिवन है, यहाँ पे वॉल्यूम लिखेंगे। वॉल्यूम का कितने आंसर दे रखा है, वैल्यू 275 दे रखा है। आप सिंपल सा वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखिए, क्या होता है, क्या होता है भाई, L इंटू बी इंटू एच। देखो यहाँ पे मैं आपको बताया था, इसी फॉर्मूला को आप इस टाइप से लिख सकते हो, L इंटू एरिया लिख सकते हो। देखो है ना, तो सिंपल से यहाँ पे क्या लिखेंगे, एरिया इंटू एच। ए लिख दूँ बस, कोई दिक्कत नहीं ना, बिल्कुल नहीं होना चाहिए यार, है ना। तो यहाँ पे लिखो 275 लिखो। अब यहाँ पे देखो एरिया का वैल्यू कितना दे रखा है, 25 दे रखा था। एरिया का बदले 25 लिखो, इंटू एच इज इक्वल टू कर दो कितना, 275 कर दो। यहाँ पे एच का वैल्यू निकालेंगे, क्या होगा 275/25। इसे जब कट कीजिएगा, बताओ इसे काट कूट करने के बाद आंसर कितना हो जाएंगे आपका। इसे जब कट करेंगे तो 11 हो जाएगा आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो है ना, डिक्टो कंसेप्ट है ना, मैथ इज इक्वल टू कंसेप्ट। मैथ में आपका कंसेप्ट है भाई, कंसेप्ट ही तो मैथ है ना। अगर आपका कंसेप्ट ही बेकार हो, फॉर्मूला रट्टा मर जाओ, कोई फायदा नहीं है। मैं आपको देखो हम बताया था, इस फॉर्मूला को दो फॉर्म में लिख सकते हैं ना, इस L इंटू बी को मैं एरिया लिख सकता हूँ। बस वही चीज़ आपसे एग्जामिनर जानना चाहता था कि आप यहाँ इस चीज़ को एरिया लिख सकते हो कि नहीं जानते हो। ये चीज़ मैं देखो ए लिखो तो L इंटू बी भी लिख कर बताया था, सारा चीज़ मैं आपको बताया। सिलेक्शन एक्सप्रेस का देखो ये भी क्वेश्चन है, क्योंकि मैं बस सिलेक्शन एक्सप्रेस कितने लेक्चर कहते हैं सिलेक्शन, बस में 2 लेक्चर या 3 लेक्चर। एक तो आपका फॉर्मूला ही था, एक में मैं आपको देखो सिलेक्शन एक्सप्रेस आप जाना, मैंने आपको पूरा फॉर्मूला रिवाइज करवाया 1 घंटे के लेक्चर में। तो एक तो आपको फॉर्मूला ही था, ठीक है। तो चलो उस फॉर्मूला से क्वेश्चन आ ही गए हैं, लेकिन जो मैं आपको क्वेश्चन जो करवाया था 2 ही लेक्चर में क्वेश्चन करवाए थे मैंने। अब देखो 2 आइडेंटिकल क्यूब है ना, सिंपल है। देखो 2 मैं आपको देखो कितना फिगर लेके बताया था, और इसमें आपको यहाँ पे स्टार्ट पॉइंट बताया भाई कि इसमें चेंज एग्जामिनर आपसे क्या जानना चाहता है। सिंपल सा है, एग्जामिनर से आपसे क्या जानना। देखो यहाँ पे क्या है, 2 आइडेंटिकल क्यूब है, साइड इतना, साइड ए दे रखा है, तो मतलब इसका साइड तो आपको पता चल गया। तो साइड क्या है भाई, ए है। आपसे पूछा क्या है, सरफेस एरिया पूछा है। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, सरफेस एरिया सिंपल सा फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट क्या है, LW प्लस LH प्लस WH, ये फॉर्मूला होता है। ये लगाओ आंसर पाओ। यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना था, जब आप यहाँ से आप जो है ना क्यूब, जब तक क्यूब था तो उसका साइड क्या था, ए था। लेकिन जब ये क्यूबाइड हो जाता है तो क्यूबाइड का नाम वो पता है, L भी आता है, B भी आता है, H भी आता है ना। या इसको W होता है, W बोलो H बोलो, बात बराबर है। तो सिंपल सा आपको बस यहाँ पर ये ध्यान रखना था, सब चीज़ तो इसका सेम होता है, लेकिन जो इसका लेंथ होता है वो डबल होता है। मतलब कि लेंथ यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2A हो जाएगा, और आपका B भी A होगा, अंडर W भी A होगा। बस यही चीज़ है। इस फॉर्मूला को, इस चीज़ को इसमें आप पुट कीजिएगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा, 10A² आ जाएगा। बिल्कुल यार, इसमें बस मैं आपको देखो यहाँ पे बताया भी था कि भाई इसमें आपको इस टाइप के क्वेश्चन बस ध्यान रखना होता है कि जो L होता है वो देखो यहाँ पे 3 स्टार में लगाया था आपको कि भाई ये डबल होता है। बाकी देखो यहाँ पे 4 यहाँ पे A का वैल्यू मैंने आपको 4 लेकर बताया था कि 4 है, तो ये दोनों चेंज नहीं होगा, लेकिन आपका जो लेंथ है वो आपका डबल हो रहा है। फिर उसका ये फॉर्मूला पुट करना, इस वैल्यू को इसमें पुट कीजिए, आंसर पाइए। वही चीज़ करना था आपको यहाँ पे 22 में। 23 देखो क्या है, इफ़ 2/3 ऑफ द नंबर इज 20 लेस देन द ओरिजिनल। देखो यार ये क्वेश्चन क्या है, द इक्वेशन ऑफ द फॉर द स्टेटमेंट ऑफ 1/4 ऑफ नंबर -4 बाई गिवन। एक इस टाइप का देखो क्वेश्चन सेम टू सेम है सिलेक्शन स्पेस का। फिर उसी में मैं करवाया था, ए नंबर व्हेन मल्टीप्लाई बाय 3 एंड रिड्यूस्ड 7 गिव द इक्वेशन व्हाट इज द नंबर। उसी में आपसे क्या पूछा है, यहाँ पे मैं लेस देन पूछा है ना। सिंपल सब कुछ था, बताइए। सिंपल सा आपको इसमें बस इक्वेशन लिखवाना है, इक्वेशन लिखना आना चाहिए, बाकी इसमें आपका कुछ नहीं था। सिंपल सा है, क्या है, इफ़ 2/3 मतलब 2/3 ऑफ नंबर मतलब कौन सा नंबर, आप नंबर को क्या मान लेंगे, यहाँ पे एक्स मानेंगे, उस नंबर को 2/3, ठीक। अब वो बोल रहा है कि 20 लेस देन द ओरिजिनल नंबर, उसी नंबर से फिर कितना है, 20 लेस देन है ओरिजिनल नंबर से, मतलब ओरिजिनल आपने एक्स माना, उससे 20 स्टार घटा दीजिए। अब सिंपल सा है, इसमें आप क्या कीजिए, इसे आप सॉल्व कीजिए, और सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना, कभी भी एक्स से आपका 20 माइनस होगा नहीं, आपको वेरिएबल को एक साथ रखना, कॉन्स्टेंट को एक साथ रखना है। तो क्या हो जाएगा, 2/3 माइनस एक्स इज इक्वल टू 20। जब इन दोनों का एलसीएम में तो क्या हो जाएगा, 3 और ऊपर जाएगा 2x माइनस 3x इज इक्वल टू -20। तो यहाँ पे -20 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा, -x/3 हो जाएगा इज इक्वल टू -20। माइनस से माइनस कैंसिल, x 3 जाएगा उधर मल्टीप्लाई होगा, कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। उसी टाइप से आप आओ देखो 24 नंबर, तो क्या है, इफ़ x माइनस वाई इज इक्वल टू इतना। देखो ये डिक्टो इसी टाइप का मैंने आपको करवाया था ना, ये ऑलरेडी ये क्वेश्चन देखो एक ही एग्जाम में 2 बार रिपीट हो, कितना इंपॉर्टेंट था ये चीज़। देखो इसमें आपको क्या करवाया था, बताया था। देखो यहाँ पे क्या बात, जब भी ऐसा क्वेश्चन हो सिंपल सा इसे उठाइए और इसका स्क्वायर कर लीजिए। देखो स्क्वायर मैंने कहा था बहुत सारे स्क्वायर करना, देने से सॉल्व करना, सेम टू सेम। देखो इसे क्या करना है, वैल्यू क्या सेम है, देखो यार
इसका तो वैल्यू भी सेम है, एक्स माइनस वाई इक्वल टू एट, यहाँ पे एक्स माइनस एट दे रखा है, एक्स वाई यहाँ पे 12 था, एक्स वाई 12 है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पूछा, सेम टू सेम है, इसमें तो कुछ तो चेंजिंग है ही नहीं है, तो इसका आंसर क्या है 88 है, इसका आंसर क्या है 88 हो जाएगा। ठीक, उसी तरह देखो 25 जो है, 25 में मैं आपको करवाया था एसटी का फुल फॉर्म के, एसटी का सेल टैक्स होता है, मैं आपको बोला था यहाँ पे कि भाई इससे अभी आपका फुल फॉर्म पूछा गया, बिल्कुल इस पे आप दो क्वेश्चन करके जाना, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखो इससे क्वेश्चन सिंपल सा पूछ लिया है, इसमें कुछ था क्या, बिल्कुल नहीं था। क्या है, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ पेयर ऑफ शू, देखो आपका सीपी कितना दे रखा है भाई, सीपी दे रखा है 450, एंड द सेल टैक्सेस एसटी कितना दे रखा है भाई, एसटी आपको दे रखा है 10% ऑफ द नंबर। तो अब सिंपल सा है, सबसे पहले आपको इसमें क्या निकालना होता है, इसमें सबसे पहले आपको सेल टैक्स निकालना होता है, तो 10% का पूछा है। ठीक, 10% ऑफ कितना हो जाएगा, 10% ऑफ 450, तो 10% हटाएंगे तो 100 आता है, ऑफ मतलब आपका मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है इंटू 450, जीरो से जीरो कट कीजिए, है ना, जीरो से जीरो आप कट करेंगे, फिर इस जीरो से ये जीरो कट करेगा, तो आपका ऐसे कितना आ गया, एसटी आपका आ गया, सेल टैक्स आ गया 45 रुपया। आपका जो मेन ओरिजिनल दे रखा था कितना था, सीपी कितना दे रखा था 450। अब इसको क्या पूछा, टोटल अमाउंट के लिए क्या करते हैं भाई, आप सेल टैक्स को आप जोड़ेंगे, और टोटल अमाउंट के लिए क्या है, आपके पास 10% 5% है, 10% उधर से है, 5% उधर से है, आप सिंपल सा पूछेगा भाई मुझे टोटल रुपया बताओ, तो वहाँ पास कितने हैं, तो आप क्या करोगे, ऐड करोगे ना, उसी टाइप से इसे ऐड कर, जब इसे आप ऐड करोगे तो ऐड करोगे कितना, 45 प्लस 450, तो कितना हो जाएगा बताओ जल्दी से, 495। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, तो कितना आसान क्वेश्चन है, कितना प्यारा सा क्वेश्चन था एकदम। आई होप कि आपको बहुत अच्छा गया होगा एग्जाम। तो मुझे आप कमेंट करके बताना 25 में आपको कितने मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा मैं आपको वो बच्चा के लिए थोड़ा गाइड करना चाहूँगा जो एएमयू का तैयारी करना चाह रहे हैं, है ना, जो जिन्होंने एएमयू का फॉर्म भरा है और अभी जो ड्रॉप लेना चाह रहे हैं जामिया का, तो उसके लिए बात करेंगे। पहले अब मैं आपको बता रहा हूँ जो बच्चे एएमयू का तैयारी कर रहे हो या करना चाह रहे हो, ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है। मैथ्स में सिंपल सा मैं आपके लिए लेके आने वाला हूँ, मैथ बूस्टर नाम से एक सीरीज रहेगा, तो आपको वो सीरीज को डेली के डेली करना है। मैं आपको वहाँ पे ज़्यादा लेक्चर नहीं दूंगा, टोटल कितना आपका 13 और 14 चैप्टर है ना, हर चैप्टर से मैं आपको 2 लेक्चर दूंगा, और आपके मतलब कि आपको वहाँ से 25 लेक्चर आपका पूरा मैं मैथ्स कंप्लीट कर दूंगा। और आपका वहाँ पे मैं बेसिक लेवल से आपको बेसिक से आपको एडवांस तक लेकर जाऊँगा, बेसिक लेवल का क्वेश्चन करवाऊंगा और एडवांस लेवल का, वहाँ पे पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। बिल्कुल उस लेक्चर को आप अटेंड करना भाई, ठीक है। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, पीवाईक्यू करना है। मैं आपको पीवाईक्यू करवाऊंगा, किसका, एएमयू का भी पीवाईक्यू करवाऊंगा। और मेरा आपसे सजेस्ट है, गुजारिश है कि आप जेएमआई का, है ना, पीवाईक्यू जरूर कर लेना भाई। क्यों, और देखो इसमें सबसे खास बात यह है कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं, और खास बात यह है कि मैं इस लेवल का वहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन करवाया है कि आपको बिल्कुल आपका कंसेप्ट है वहाँ भी क्लियर होगा। बिल्कुल इसे कर लेना जेएमआई का, क्योंकि क्वेश्चन कभी एएमयू वाला जो होता है जेएमआई का पूछ लेता है, जेएमआई वाला क्या होता है एएमयू का पूछ लेता है ना, एक्सचेंज ऑफर चलता रहता है कभी कभी। तो बिल्कुल इसे आप कर लेना जामिया का। और मैंने जो आपको जो क्वेश्चन मतलब कि लेक्चर प्रोवाइड किया है, अगर आप पूरा करते हो 2016 से लेकर अब तो 2025 का 2025 तक आपको करना है ना, 2025 तक का करते हो, आपको सिर्फ और सिर्फ कितने घंटे लगेंगे, 9 घंटे के अंदर आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ए टू जेड क्वेश्चन 2016 से लेकर 2025 तक का आपको 9 घंटा में। देखो आपके पास अभी बहुत टाइम है यार, एग्जाम में कितना टाइम को खुद पता है। तो 9 घंटे में अगर आपका पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए, ए टू जेड क्वेश्चन क्लियर, आपको क्या चाहिए, बिल्कुल उसे कर लेना। प्ले लिस्ट में प्रेजेंट है, मैं आपको यहाँ पे मतलब लेक्चर में लिंक भी दे दूंगा, ठीक है। सिंपल सा ये करना। उसके बाद आपको क्या करना है भाई, सिलेक्शन एक्सप्रेस कर लेना, तो बहुत बेहतरीन सिलेक्शन एक्सप्रेस है। इसमें पहला लेक्चर वो करना जिसमें मैंने आपको फॉर्मूला करवाया, पूरा ए टू जेड फॉर्मूला एक लेक्चर में करवा रखा है। उसका सेकंड लेक्चर करना, उसमें मैं आपको, है ना, बेसिक लेवल का क्वेश्चन करवाया। और आपको थर्ड लेक्चर करना, उसमें थोड़ा सा एडवांस लेवल का है। और आपका जो एएमयू का है थोड़ा सा लेवल अप क्वेश्चन आता है, बिल्कुल आता है। इसलिए मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ बूस्टर सीरीज लेकर आऊँगा, आप बूस्टर सीरीज बिल्कुल करना। और साइंस के लिए आपको क्या करना है, साइंस का तो बहुत है, कुछ करना ही नहीं है। साइंस से ऑलरेडी मैंने सब चीज़ करवा रखा है। सबसे पहले आप करेंगे चैंपियन गाइड करेंगे। चैंपियन गाइड करने में आपको 5 घंटा लगेगा, 5 से चलो मैं 6 घंटा देता हूँ। 6 घंटे में आपको पूरा साइंस से कवर हो जाएगा। एवरी वो लाइन है उसके अंदर जिससे क्वेश्चन बनते हैं। अगर अभी भी आप जामिया को उठाकर देख लो, जितने भी क्वेश्चन आए जामिया के सारे आपके चैंपियन गाइड से भी मिल जाएंगे, मास्टरिंग इन एनसीईआरटी से भी मिलेंगे, सिलेक्शन एक्सप्रेस से मिलेंगे। आप कोई सा भी सीरीज कर लो, आपको बिल्कुल हर जगह से मिलेगा। लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि आप बिल्कुल सबसे पहले आप क्या करेंगे, चैंपियन गाइड करेंगे। उसके बाद आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, तो उसके बाद आप क्या करेंगे, मास्टरिंग इन एनसीईआरटी करेंगे। मास्टरिंग एनसीईआरटी में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। कितने घंटे लगेगा, मुश्किल से आपको 13 घंटा लगेगा। 6 घंटा उधर देना, 13 घंटे इधर देना। लेकिन 13 घंटे में आपके कितने क्वेश्चन हो जाएंगे, आपको यहाँ पे 700 प्लस क्वेश्चन आपको मैं करवा दूंगा। और आप 700 प्लस कर लेते हो किसी भी एग्जाम के लिए, यार इससे बाहर आपको क्या ही आएगा। वो तो बस क्वेश्चन है 700 प्लस। और मैं आपको पता है कि मैं जब भी क्वेश्चन करवाता हूँ ए टू जेड मैं आपको ऑप्शन मतलब कि बताता हूँ, भाई इस ऑप्शन का ये क्यों नहीं हुआ, ये क्यों नहीं हो सकता, बिल्कुल ये भी आ सकता है। अगर देखा जाए तो 1000 प्लस आपको क्वेश्चन वहाँ पे मिल जाएगा।
और आपको चैंपियन गाइड में भी हर सीरीज में आपको 15 क्वेश्चन मिलेंगे, है ना। इसमें बस 15 क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ, वो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, बिल्कुल इसे भी करना यार। उसके बाद आपको करना है PYQ, साइंस की बात कर रहा हूँ, PYQ करना है। अभी तो फिलहाल आप किसका कर लो, जामिया का कर लो, जामिया का आपका प्ले लिस्ट मिल जाएगा। और जामिया का PYQ करने में आपको बिल्कुल बिल्कुल 3 घंटे के अंदर, 3 घंटा बैठना किसी दिन उठा के, पूरा जामिया का एकदम लेक्चर आपका कंप्लीट हो जाएगा। स्पीड में आगे मत देखना, आराम से नॉर्मल स्पीड में देखना, बिकॉज आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है अभी, है ना। तो 3 घंटा आप इसे कर लेना, और मैं आपको करवाऊंगा फिर अभी AMU का PYQ, आप साथ के साथ इसे कवर करना। अगर इतना चीज़ कर लेते हो तो मेरी गारंटी है कि आपको जो साइंस और मैथ्स का जो डर होता है ना, वो खौफ बिल्कुल आपका ख़त्म हो जाएगा। बाकी यार इंग्लिश और हिंदी बचते हैं, वो तो आप कर ही लोगे, अगर टाइम बचा तो मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है भाई। लेकिन आपको फिलहाल अभी जामिया का मतलब AMU के एग्ज़ाम के लिए मैथ्स एंड साइंस के लिए फॉलो करना है। बिल्कुल इसे ईमानदारी से आप फॉलो कीजिए, ठीक है भाई। अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगता हो तो अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, और इसे आप लाइक कीजिए भाई, ठीक, ताकि आप, मेरा मोटिवेशन बढ़ता है इससे, है ना। आप अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो आप चाहें तो इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो यार, है ना। तो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता है, और आपके भाई, आपका सर, आपके दोस्त का थोड़ा मोटिवेशन हाई हो, क्योंकि सब्सक्राइबर बढ़ता है मतलब, हाँ ना, मोटिवेशन आता है यार, है ना। नॉर्मल सी बात है, आप खुद समझते होगे। और मुझे आप कमेंट करके बताओगे आपको वीडियो कैसा लगा, और आप क्या चाहोगे, मतलब बूस्टर सीरीज आपको चाहिए या नहीं चाहिए, बिल्कुल मैं अपने लेकर आऊँगा, बहुत जल्दी आएगा, ठीक है। तो आप उस पर बिल्कुल आप डिपेंड हो सकते हो। मैं जब जामिया का तैयारी, आप देखो वहाँ पे मैंने आपको करवाया है, जामिया का क्वेश्चन कितने आए हैं भाई, 25 में से 22 क्वेश्चन अगर किसी एक ही मतलब एक ही इंसान करवा रहा हो इतने ईमानदारी से, है ना, तो उसमें 22 में से अगर 25 में से 22 क्वेश्चन आपको नोट से आ रहे हैं, सारे के सारे कंसेप्ट। मैंने पढ़ाया क्या, कितने दिन पढ़ा, 1 महीने की बात है यार, एक में आप देखो पहले 1 महीने के अंदर इतने आ रहे हैं, आपको क्या चाहिए। मैंने बस 1 महीना पढ़ाया, वो भी पढ़ाया नहीं भाई, मैं आपको बस PYQ करवाया था। मैं आपको बोला था भाई मैं आपको उस लेवल तक का PYQ करवा दूंगा, वो सारा का सारा कंसेप्ट मैं आपको क्लियर कर दूंगा, वो सारा का सारा मैं आपको PYQ यहाँ पे ला के दे दूंगा, जिससे आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। और साथ में मैं आपको मास्टरिंग इन एनसीईआरटी करवाया था, मैं बोला था PYQ कर लो और इसे कर लो, देखना इससे क्वेश्चन बाहर नहीं आएंगे। बस मैं आपको 2 काम करवाया था यहाँ पे, 2 काम में आपके सारे के सारे क्वेश्चन आए हैं। और मैं आपको उसी टाइप से बोलना, AMU में जो बोल रहा हूँ बिल्कुल देख लेना, ये भी आपका करेक्ट होगा। मैं अब उस दिन मुझे बिल्कुल बोलना, सर आपने जो बोला वो आया या नहीं आया। तो सिंपल सा इसमें क्या करना आपको, सबसे पहले बताइए, मैथ्स के लिए मैंने आपको क्या बताया, सिंपल सा, मैं अभी मास्टरिंग बूस्टर सीरीज लेगा हूँ, उसे कंप्लीट कर लेना, PYQ कर लेना, मास्टरिंग एनसीईआरटी करना, PYQ जामिया एंड AMU दोनों करना भाई, ठीक है। बिल्कुल इतना सा करो, आपको देखना कि आपका AMU में सिलेक्शन बिल्कुल होगा, आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, और आपके क्वेश्चन बिल्कुल बनेंगे सारे के सारे। तो चलिए फिर अब बारी है AMU का। अब AMU लगते हैं, अब यहाँ से लेकर जब तक आपका AMU में सिलेक्शन नहीं हो जाएगा, आपका भाई आपका साथ रहेगा। आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, मेरा इंस्टा ID है कादिर QUADIR 374। आप चाहो तो मुझे यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट हो तो बिल्कुल आप मुझे यहाँ पे पूछ सकते हैं, ठीक है भाई। या फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय, अपना ख्याल रखना, बिंदास होकर पढ़ो यार, ठीक है।